हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं करी पत्ते के यूज। करी पत्ते के जो यूज हैं वो स्किन के लिए, एनीमिया की, स्किन की सभी प्रॉब्लम के लिए और एनीमिया के लिए यानी कि खून की कमी के लिए, बालों की सभी प्रॉब्लम के लिए, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लिए, पेट की यानी कि अपनी जो टमी है उसकी सभी प्रॉब्लम्स के लिए और आंखों की सभी प्रॉब्लम्स के लिए इस करी पत्ते का यूज और क्या सावधानियां बरतनी है वो बातें, और इसका इलाज कैसे करना है और इनका प्रयोग कैसे करें, कौन सी चीज को इसके साथ ऐड करें और इनका यूज करें ताकि हम इसके पूरे के पूरे बेनिफिट्स ले सकें। करी पत्ते के लाभ और उसके बारे में जानकारी। करी पत्ते में बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इनमें गजब के औषधीय गुण होते हैं और स्वास्थ्य गुण होते हैं। इनमें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम आदि महत्वपूर्ण मिनरल्स और विटामिन ए, सी, ई जैसे लाभदायक विटामिन का संग्रह होता है, यानी कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सभी के कारण करी पत्ते स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। करी पत्ता पेट, स्किन, बालों, मधुमेह, आंखों और एनीमिया की समस्याओं में भी लाभकारी है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो बताने जा रही हूँ इन बीमारियों के इलाज और उनके लिए क्या प्रयोग करना है करी पत्ते का, वो बातें। स्किन के लिए, बालों के लिए, मधुमेह के लिए, आंखों के लिए, एनीमिया, पेट की बीमारी, मोटापा, डायरिया, सीने में कफ का जमना और लीवर और एसिडिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्किन के बारे में। अगर आपके फेस पर पिंपल निकल आए हैं तो आपने करी पत्ते का या फिर तो जूस तैयार कर लें या फिर उसका पेस्ट तैयार कर लें और उसको बराबर की हल्दी में मिलाकर अपनी पिंपल वाले स्पॉट पर लगाएं। ऐसा करने से जो पिंपल्स होंगे वो दूर हो जाएंगे और करी पत्ते से जो स्कार्स है वो भी नहीं पड़ेंगी। एक बात और, अपने खाने में रोजाना सुबह और शाम करी पत्ते का यूज जरूर करें, या फिर सुबह के टाइम जब आप पानी पीते हैं तो 3 से 4 पत्ते करी पत्ते के खाली पेट जरूर खाएं। इसके बाद आते हैं रिंकल्स। हमारे फेस पर कभी कभी रिंकल्स पड़ जाते हैं तो इसके लिए हमें करी पत्ते का पेस्ट और जूस तैयार कर उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके थोड़ा नींबू और गुलाब जल मिलाकर अपने चेहरे पर लगाना चाहिए, ताकि जो एज के कारण जो रिंकल्स आते हैं वो हमारे फेस पर दिखाई नहीं दे। अब है कलर को फेयर करना। कलर को फेयर करने के लिए करी पत्ता और नींबू का रस को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। इसमें करी पत्ता 3 गुना होना चाहिए और 1 भाग नींबू का होना चाहिए और आप अपने फेस पर अप्लाई करें। इससे फेस ग्लोइंग होगा और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप करी पत्ते के पानी की स्टीम अपने फेस पर देंगे, यानी कि उबलते हुए पानी के अंदर करी पत्ते डालकर उसकी स्टीम यानी कि भाप अपने फेस पर लेंगे, ताकि जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाएं और जो फेस है वो क्लीन और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं फालतू चर्बी यानी कि फैट। भोजन से पहले करी पत्ते की कुछ पत्तियां हर रोज खाएं, ताकि आपके शरीर में जो वसा है, फैट है, वो दूर हो सके। डायरिया 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 के अंदर जो करी पत्ता के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह गुण पेट के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यह पेट से संबंधित पित्त भी दूर करते हैं, जो डायरिया होने का मुख्य कारण है। डायरिया से पीड़ित है तो अगर आप डायरिया से पीड़ित हैं तो आप कुछ पत्ते, करी पत्ते को कसकर यानी कि उसका पेस्ट बनाकर छाछ यानी कि लस्सी, जो कि दूध से बनती है, दूध यानी कि दही से जो बनती है लस्सी, उसके अंदर मिक्स करके दिन में 2 या 3 बार लेने से डायरिया की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। उल्टी, अगर किसी इंसान का उल्टी आती हो, बहुत बार उल्टी आती हो, यानी कि उसके पेट में खराबी है, तो आप करी पत्ते के रस में थोड़ा सा नींबू का रस और चीनी मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से उल्टी आना तुरंत बंद हो जाती है। मधुमेह, करी पत्ते 2-3 रोजाना चबाने से 40 से 45 दिन तक अगर चबाया जाए तो मधुमेह की बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि करी पत्ते के अंदर एंटी डायबिटिक तत्व विद्यमान है, यानी कि इनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आता है सीने
से कफ जमना, मतलब कभी कभी हमारे सीने के अंदर कफ जम जाती है, वो क्या प्रॉब्लम है। इसमें विटामिन सी यानी कि करी पत्ते के अंदर विटामिन सी और ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस गुण पाए जाते हैं जो हमारे अंदर जमी हुई बलगम को बाहर निकालते हैं। कफ से राहत पाने के लिए 1 चम्मच करी पत्ता पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर लें, यानी कि आपको खाना है ये पेस्ट। अब इस मिक्सचर को दिन में 2 बार लेना है। ऐसे 2 बार लेने से जो कफ की प्रॉब्लम है, जो अंदर मवाद जम जाता है, वो नहीं जमेगा और बाहर निकल जाएगा। आपको जो करी पत्ते का पाउडर तैयार करना है वो उसे छाया में सुखाकर करी पत्ते को फिर तैयार करना है। इसके बाद आता है आंखों की बीमारी। आंखों की सभी प्रॉब्लम्स में करी पत्ते रोजाना सुबह खाली पेट खाने से आंखों की समस्या जैसे कि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद, आंखों की रोशनी चले जाने, ये सब बीमारियों से आजादी पाई जा सकती है। इन्हें नियमित रूप से खाएं और ऐसा खाने से जो आंखों की प्रॉब्लम है, वो आंखों की जो सभी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती है। या फिर आप इन्हें जो खा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही ये पत्ते खाएं। इसके बाद आता है एनीमिया की प्रॉब्लम, यानी कि खून की कमी। एनीमिया शरीर में सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता, बल्कि आयरन को ऑब्जर्व करने से, ये जो आयरन को ऑब्जर्व करता है उससे होता है। इसे इस्तेमाल करने की शक्ति कम हो जाती है। कभी कभी आयरन को ऑब्जर्व करने की, हमारा शरीर आयरन तो ले रहा है लेकिन वो उसका सही यूज नहीं कर रहा, तो उस कारण से हमारा जो ऑब्जर्विंग सिस्टम है वो वीक हो जाता है। इस कारण से भी खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है। जिन लोगों को भी एनीमिया की प्रॉब्लम है वे 1 खजूर को 2 करी पत्ते के साथ खाली पेट रोज सुबह खाएं। इसे खाने से शरीर के अंदर आयरन लेवल बढ़ जाएगा और एनीमिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद आता है पेट की समस्याओं के लिए एसिडिटी और जलन के बारे में पहले बात करते हैं। एसिडिटी और जलन महसूस हो रही है तो छाछ में करी पत्ता यानी कि लस्सी के अंदर करी पत्ते का चूरन डालकर पी लीजिए। ऐसे पीने से तुरंत आराम मिलता है। लीवर के लिए करी पत्ते को खाने से, अगर खाने के अंदर अपने करी पत्ते को शामिल करते हैं तो आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी अगर है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो करी पत्ता है वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो शार्प कर देता है। पाचन शक्ति के लिए आपको करी पत्ते को चबाकर खाना है। इसके अलावा आपको 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच लेमन जूस के अंदर आधा चम्मच करी पत्ते का पेस्ट डालकर लेना है। इससे डाइजेस्ट सिस्टम है जो वो शार्प हो जाता है। इसके अलावा अपच, बदहजमी, कब्ज, पेट में गैस, भूखने लगना, पेट की कब्ज आदि सभी प्रॉब्लम में यह बहुत लाभदायक है। अगर आप करी पत्ते का रोजाना सेवन करते हैं या फिर उसे जूस और पेस्ट को मिलाकर सेवन करते हैं। मीठे नीम के 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास छाछ के साथ और थोड़ा जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से पेट की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इसके बाद आती है बालों की बारी। रूसी, और आपके बालों में अगर रूसी है यानी कि डैंड्रफ है और आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आपको करी पत्ता है जो वो पाउडर बनाकर दूध के साथ उसका एज ए पेस्ट तैयार कर एक पैक के रूप में अपने बालों में अप्लाई करें। इससे जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगा और बाल ग्रोथ करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि मोस्टली बालों में डैंड्रफ के कारण ही वो ग्रोथ नहीं कर पाते। सफेद बालों के लिए आपको नारियल का तेल पैन में डालना है और उसके अंदर करी पत्ते डालने हैं, उसे फ्लेम पर रख देना है। इसके बाद एक करी पत्ते का तेल तैयार हो जाएगा, उससे अपने बालों में मालिश करें। जब भी तेल यूज करें यही तेल यूज करें। तो ऐसे करने से बाल है जो सफेद बाल होते हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने बालों में करी पत्ता पेस्ट और दही मिक्स करके जरूर लगाएं। बाल अगर झड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, करी पत्ते के पाउडर को किसी भी तेल में मिक्स करके, आप नारियल तेल या फिर आंवला ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं, तो
तो आपको इसके अंदर यानी कोकोनट ऑयल या फिर आंवला ऑयल के अंदर करी पत्ते का पाउडर मिक्स करके अपने बालों में लगाएं तो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं B1, B3 और B9 और C विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोज इसे खाने में करी पत्ते को इस्तेमाल करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टॉनिक, जो लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। आप 2 ग्राम पाउडर यानी करी पत्ते का 2 ग्राम पाउडर लें, इसे मीठी नीम भी बोलते हैं। आपने 2 ग्राम इसका पाउडर लेना है और दिन में 2 बार 1 गिलास दूध के साथ पीने से जो स्वस्थ शरीर है वो हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। ये थे करी पत्ते के यूज। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।